हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि शैडो इफ़ेक्ट्स हम लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर। दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल, या तो आप शैडो प्रोवाइड कर सकते हो किसी टेक्स्ट पर, ठीक है, कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और फिर आप इसके बॉटम की साइड में, राइट बॉटम की साइड में हम लोग कोई शैडो प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो वो कर सकते हैं। या फिर हम शैडो प्रोवाइड करते हैं किसी बॉक्स के अंदर, ठीक है, लाइक कोई बॉक्स बनाया और फिर हम लोग उसके सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर कुछ शैडो प्रोवाइड करते हैं। हम ये चीज़ क्यों प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज इससे लिटिल बिट थोड़ा सा एम्फेसाइज्ड इफेक्ट आता है, थोड़ा सा टेक्स्ट जो होता है वो थोड़ा सा एम्फेसाइज हो जाता है और उसका विजिबिलिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो CSS को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, CSS को और बेटर दिखाने के लिए हम लोग शैडो इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दोनों टेक्स्ट शैडो, बॉक्स शैडो, दोनों के दोनों सेम टाइप की वैल्यूज़ लेते हैं। तो हम लोग किसी भी एक के बारे में बात कर लेते हैं। बोथ ऑफ देम टेक सेम, मतलब दोनों के दोनों सेम ही वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ कि हम लोग टेक्स्ट शैडो अगर हम लोग को किसी चीज़ को प्रोवाइड करनी है, तो लाइक मैं यहाँ पे लिखूँगी टेक्स्ट हाइफन शैडो। तो हम लोग इस तरह से CSS का ये वाला प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, टेक्स्ट हाइफन शैडो, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लोग इसकी मैंडेटरी वैल्यूज़ क्या क्या होती है, इसकी दो मैंडेटरी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। एक मैंडेटरी वैल्यू होती है कि आप लोग हमेशा नोटिस करोगे कि जो भी शैडो होती है वो हमेशा नीचे की साइड बनता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, हेलो, ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट है, तो जो शैडो बनेगी वो इस साइड बनेगी, ठीक है, हेलो, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो नीचे की साइड बनती है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोगों को दो टाइप की वैल्यूज़ देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। मतलब कि आपकी जो शैडो है वो हॉरिजॉन्टली कितना स्केल्ड होनी चाहिए, विच मीन्स दिस एरिया। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, कि आपको आपकी शैडो टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से कितना दूर से आपको आपकी शैडो स्टार्ट करनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्स ऑफसेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये मतलब नेमिंग कन्वेंशन है। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी कह सकते हैं, टेक्स्ट ऑफसेट एंड एक्स ऑफसेट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका, जिस तरह से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करी, हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, और वो होता है आपका वाई ऑफसेट। ये होता है आपका सेकेंड वैल्यू, कि हॉरिजॉन्टल ऑफसेट में दे सकते हो एंड वर्टिकल ऑफसेट के अंदर भी दे सकते हो, ठीक है, कि नीचे आपकी शैडो कितना ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड वैल्यू जो होती है आपकी, वो होती है आपका ब्लर इफेक्ट, ठीक है। थर्ड वैल्यू होती है, वो डिफाइन करती है आपकी ब्लर, कि जो आपकी शैडो है, लाइक जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल और वाई ऑफसेट वैल्यूज़ प्रोवाइड करी, जो आपका टेक्स्ट है वैसा का वैसा टेक्स्ट उतने डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वापस सेम टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पर शैडो तो उस तरह से क्रिएट नहीं होती है, शैडो ब्लर्ड होती है, राइट। तो हम लोग ब्लर की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि आपको कितना ज़्यादा ब्लर इफेक्ट प्रोवाइड करना है। आप 1 से स्टार्ट करते हो, फिर 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, इस तरह से इट गोज़ ऑन, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका, जो फोर्थ वैल्यू इट टेक्स इन, फोर्थ वैल्यू आपका ये होता है बेसिकली कि आपको कलर क्या कर देना है आपकी शैडो का। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरा टेक्स्ट ब्लैक है और अगर मुझे ब्लैक ही शैडो देना है, तो आप ब्लैक डायरेक्टली ब्लैक भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो ब्लैक ही शैडो आएगा, ठीक है। बट अगर आपको चेंज करना है कि नहीं मुझे कुछ रेड शैडो देना और कुछ समथिंग एल्स अदर देन ब्लैक, तो आप लोग कलर की जगह वहाँ पर न्यू कलर प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। सो दैट इज़ हाउ शैडो वर्क्स। जिस तरह से टेक्स्ट शैडो के अंदर होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है आपके बॉक्स शैडो के अंदर भी, ठीक है। एक और लास्ट चीज़ बताते हो, फिर हम लोग कोड के ऊपर जंप करते हैं। इट्स लाइक कि जो भी वैल्यूज़ हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एक्स ऑफसेट में और वाई ऑफसेट में, वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेती हूँ किस तरह से दिखेंगी वैल्यूज़। 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 पिक्सल का ब्लर दिया और फिर मैंने रेड कलर का शैडो क्रिएट किया, ठीक है, ये मेरा फाइनल वैल्यू हो गया, ठीक है, ये मेरा फाइनल वैल्यू हो गया। ये मैंने टेक्स्ट शैडो को प्रोवाइड किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मैंने प्रोवाइड किया। अगर मैं चाहती हूँ तो जो शैडो जो होगी, अगर मेरा टेक्स्ट यहाँ पर है, जो शैडो होगी वो यहाँ पर क्रिएट होगी, दैट मीन्स बॉटम राइट साइड में, ठीक है। पर अगर आपको चाहिए कि मुझे टॉप की साइड में, बॉटम टॉप पर अगर शैडो क्रिएट करनी है, तो हम सेम जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, -10 पिक्सल, तो प्लस एक्सिस एक्सिस, दिस इज प्लस एक्सिस,
दिस इज़ माइनस एक्स एक्सेस, ठीक है। तो आप माइनस एक्स के अंदर जाओगे और ये माइनस वाई, ठीक है। तो अगर आपको पॉजिटिव साइड में देनी है, राइट साइड में देनी है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू दोगी। अगर आपको लेफ्ट साइड में देनी तो आप लोग नेगेटिव वैल्यूज़ प्रोवाइड करोगे, ठीक है। पर लेफ्ट साइड में नॉर्मली होती नहीं है, पर हाँ अगर फिर भी अगर देनी है तो हम लोग इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देनी है तो इसका एक और तरीका होता है, विच इज़ कि हम लोग यहाँ पर इंसेट प्रोवाइड कर देते हैं। ये इंसेट कीवर्ड अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर ले तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चला जाता है, ठीक है। दैट्स इट अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कोड के ऊपर जंप करते हैं और हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह से ये शैडो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसका नाम देती हूँ index.html। हम लोग एक बेसिक ये क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर h1 टैग देती हूँ और मैं लिखती हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव करो एंड देन राइट क्लिक ऑन दिस फाइल, कॉपी पाथ, ब्राउज़र पे जाओ, यहाँ पर पेस्ट करो। ये आपका टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अभी आपका टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर आपको उसको शैडो प्रोवाइड करनी है, मैं यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग दे देती हूँ, स्टाइल। यहाँ पर मैंने h1 के ऊपर शैडो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। मैं कैसे लिखूँगी, टेक्स्ट हाइफन शैडो, और फिर अब मैं वैल्यूज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगी, लाइक 10 पिक्सल 10 पिक्सल। अगर मैं 10 पिक्सल ही दूँगी तो वापस सेम टेक्स्ट आ जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि अगर आप सिर्फ 2 वैल्यूज़ दोगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज़ दोनों सेम के सेम वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब आपको अपनी शैडो को ब्लर करना है, तो अगर आपको ब्लर करना है तो आपको थर्ड वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। थर्ड वैल्यू आपका ब्लर इफेक्ट शो करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 5 पिक्सल करी तो ये अभी आपकी ब्लर हो गई, ठीक है। अभी तो अब कलर क्या है शैडो का, हमारा ब्लैक, क्योंकि हमारा टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है। अगर आपको शैडो का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर कलर प्रोवाइड करेंगे एज अ नेक्स्ट वैल्यू। मैंने यहाँ पे इसको रेड कर दिया। अब ये थोड़ा सा और बेटर लगेगा अगर मैं इस वैल्यू को 5 पिक्सल कर दूँ, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि शैडो टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो अभी नाउ यू कैन सी कि हाँ मतलब ये इस तरह से टेक्स्ट को शैडो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे नीचे की साइड नहीं देना है, ठीक है, मुझे ऊपर की साइड देना है, तो हम ये सेम वैल्यूज़ हम लोग दे सकते हैं -5 पिक्सल, तो ये शैडो ऊपर मूव हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से भी ये वर्क करता है, इस तरह से शैडोज़ वर्क करते हैं। हम लोग इस तरह से शैडो प्रोवाइड करते हैं ऑन टेक्स्ट, ठीक है। एक हम लोग बॉक्स क्रिएट करके देख लेते हैं। ये मैं एक डिव ले लेती हूँ, और तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर एक यहाँ पर हम लोग डिव के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं कि इसका हाइट है 100 पिक्सल, इसका विड्थ है 100 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड कलर है रेड, फॉर एग्जांपल। ये आपका एक बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको शैडो प्रोवाइड करना है, तो अब मैं लिखूँगी यहाँ पे बॉक्स शैडो। अब मैं देती हूँ 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ये मैंने 2 वैल्यूज़ दी, आपका एक और बॉक्स क्रिएट हो गया। ये है ब्लैक कलर के अंदर। लेट्स अज्यूम कि मुझे इसका जो शैडो देना है वो रेड कलर के अंदर ही देना है, फिर येलो कलर में देना है। येलो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो मैं देती हूँ इसकी वैल्यू 5 पिक्सल, ये हल्का सा ब्लर हो गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कलर चेंज कर सकती हूँ टू येलो, फिर फोर्थ वैल्यू मैंने प्रोवाइड करी येलो। अब अगर आपको चेंजेस करने हैं, आप यहीं की यहीं इसको इंस्पेक्ट करो, ठीक है। आप यहाँ पर जाओ और फिर यहाँ पर इसका वैल्यू पे क्लिक करके आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो कि आपको कितना ब्लर इफेक्ट चाहिए। इस वैल्यू को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो कि आपको शैडो को एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो टेक्स्ट के ऊपर बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द CSS सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट स्टेप कवर करेंगे, विच इज़ हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड yeah, that's it. So thank you so much for watching and have a good day.